शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। 84 अभ्यर्थी का रिजल्ट लंबित है। लिखित परीक्षा 90 दिनों के अंदर ली जाएगी। जून 2023 में उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था। रांची से एक और बड़ी खबर, जहां अमन साहू एनकाउंटर मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट में एनकाउंटर मामले पर सुनवाई। अमन की मां के चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है। कोर्ट ने प्रार्थी और सरकार का पक्ष सुना। ऑनलाइन आवेदन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, हाईकोर्ट की ये टिप्पणी थी। राज्य सरकार के जवाब से कोर्ट नाराज भी दिखा। कोर्ट ने कहा कि कुख्यात अपराधी था तो क्या मार देंगे, कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। शपथ पत्र जारी करने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। तो देखिए, मां की चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान कोर्ट ने लिया है और कोर्ट ने अपनी सख्ती जो है वो भी दिखाई है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया है, शपथ पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुख्यात अपराधी था तो क्या उसे मार देंगे, कानून के अनुसार ही सजा सबको मिलती है और मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने प्रार्थी और सरकार दोनों का पक्ष सुना और ये भी हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन जब आवेदन हुआ तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। हेमंत 2.0 सरकार का 1 साल 28 नवंबर को पूरा हो गया और अब 1 साल पूरा होने पर सरकार के खिलाफ बीजेपी आरोप पत्र लेकर आ रही है। बीजेपी ने सरकार पर 1 साल में सरकारी खजाना खाली करने का आरोप लगा दिया और सिर्फ वादे और घोषणा करने की बात कही। जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी किस मुंह से आरोप पत्र ला रही है। कल ही 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने बांटा है। पूरी रांची को राजधानी का रूप दिया जा रहा है। रोजगार का साल चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियां एक नहीं कई हैं। अभी नियुक्ति पत्र दिया गया, यानी लक्ष्य का 1% इन्होंने पहले वर्ष पूरा किया। जिस तरीके की त्राहिमाम स्थिति हो गई है, 8,000 9,000 से ज्यादा रेप केसेस हो गए 6 वर्षों में सरकार के 1 और 2 को जोड़े तो ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है साहब। और रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। सरकार का खजाना खाली है और सरकार कह रही है साहब जश्न हो रहा है। झारखंड की जनता ने अपने बेटे, झारखंड का बेटा, इस माटी का बेटा को दोबारा जनादेश दिया, उनके कामों पर मुहर लगाई और इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये आरोप लगाएंगे एक आदिवासी पुत्र को, माटी का बेटा को 5 महीने जेल में रखा गया बिना कारणवश, और ये आरोप हम पर लगाएंगे। हम नियुक्तियों का वर्ष मना रहे हैं, एक बार में 10-10 हजार नियुक्तियां दे रहे हैं और ये आरोप लगाएंगे। क्या आरोप लगेगा कि हमने महिलाओं को सशक्त किया, मैया सम्मान की राशि दी। आरोप वो क्या दिखाएंगे आरोप कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था, नहीं दिया, लेकिन हम रोजगार दे रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। क्या आरोप पत्र में ये रहेगा? आरोप पत्र में ये रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि हमने हाथी तक उड़ा दिया लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन हम ना तो हाथी उड़ाया और ना ही हम जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च किया, और हम इस राज्य में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एसआईआर को लेकर दिए बयान के बाद झारखंड में सियासत एक बार फिर से और तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। जेएमएम ने गिरिराज को बड़बोले नेता कहा तो वहीं कांग्रेस ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हम किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं लागू होने देंगे। गिरिराज बाबू तो पाकिस्तान भेजने वाले वीजा मंत्री है ना, ये तो पाकिस्तान भी भेजते रहते हैं बीच बीच में। जो भी भाजपा के खिलाफ बोले उसे पाकिस्तान भेज देते हैं। ये बड़भोले सांसद, उसी बड़भोलेपन पर मंत्री बना दिया गया है और इनको रखा गया है बीच बीच में ऐसी बातें बोलिए जिससे थोड़ा सा उन्माद फैले। हम ये कह रहे हैं कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, हम गिरिराज सिंह के मंसूबे को पनपने नहीं देंगे।
हम आदिवासियों, दलितों, ओबीसी के वोटों को काटने नहीं देंगे, हम उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाने उनका नहीं देंगे। तो स्वाभाविक तौर पे अगर एसआईआर वोट चोरी के लिए है तो हम ये नहीं होने देंगे। देवघर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पहुंचे थे। उन्होंने भारत में सनातन को बचाने के साथ बंगाल को बांग्लादेश बनने से बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल में जीत की बारी है। मंत्री इरफान अंसारी की ओर से बीएलओ के खिलाफ दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई। भारत में सनातन को बचाना है, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है ममता बनर्जी से। तो बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। मंत्री विरोध करे इरफान अंसारी, आपने सुना हुआ एक बयान दिया है उन्होंने, बीएलओ को बांध के मारो। और मैं कहता हूँ सरकार को ऐसे मंत्री पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसे ही जेल में बंद कर देना चाहिए। झारखंड में खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग में कई पद खाली पड़े हैं और इससे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आयोग में पद खाली पड़े हैं और ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये पूरे सरकार का अचीवमेंट रहा है, खोखले वादे, शून्य काम और बेपटरी हो गई व्यवस्था। पूरे विभागों का पैसा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया मैया सम्मान योजना में। आप दीजिए मैया सम्मान योजना में, लेकिन दूसरे विभागों का भी तो आप पैसा देंगे। इस सरकार ने पूरे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जीरो कर दिया है। विभागों में ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रहा, मैया सम्मान का पोर्टल बंद है, अबुआ आवास का पोर्टल बंद है और ये सरकार जश्न मना रही है। साहब, किस बात का जश्न? के पहले ही ये पद भर जाता, लेकिन चूंकि विपक्ष इसमें अपना दल का नेता नहीं चुन पाया था जब पार्ट 1 था, तो उसमें विलंब हुआ था। लेकिन हमें लगता है कि अब बहुत जल्द हम जो भी आयोग खाली पड़े हैं, सूचना का अधिकार आयोग खाली है, महिला आयोग खाली है, तो ये तमाम आयोगों को हम फुलफिल करने का काम करें। कुछ आयोग भरे भी गए हैं, कुछ खाली हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द इन आयोगों में रिक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। योग्य व्यक्तियों की तलाश जारी है, मामला प्रक्रियाधीन है, पाइपलाइन में है। बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी। तमाम आयोगों में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई।